हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जो कि हमने किया था जो कि हमने यहाँ तक कर लिया था। तो अभी हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, मतलब कि इस वीडियो का मतलब इस लेसन का पार्ट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। आई होप कि इस वीडियो में कवर हो जाए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। द डे ऑफ द बॉल द अप्रोचेज एंड मैडम M.E. का मतलब है मैडम लॉयसिल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, M.M. का मतलब है मैडम लॉयसिल थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रही थी और डिस्टर्ब दिख रही थी। बॉल पार्टी मतलब बॉल का होता है पार्टी का जो दिन है वो पास में ही आ गया था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एंड मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। और उसके पास ड्रेस तो देखो, उसके पास ड्रेस तो थी और रेडी भी हो गई थी ड्रेस। और हस्बैंड तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो एक इवनिंग में वो आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम क्या हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम एक स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, तो क्या हो गया। तो वो रिस्पॉन्ड करती है, आई एम वेक्सड नॉट टू हैव ज्वेल। तो मैं वरिड हूँ। वेक्सड क्या होता है, वरिड। वरिड हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी तो है ही नहीं, नथिंग टू अब अडोर्न माई सेल्फ विद। मतलब कि मैं अपने मेरे को अपने सजाने के लिए तो ज्वेलरी चाहिए ना, तो मैं तो मेरे पास है ही नहीं। अडोर्न क्या होता है, सजाने के लिए। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक। मतलब कि मैं ऐसे नहीं जाना चाहती एक मतलब कि पॉवर्टी मतलब कि ऐसे भिखारी की तरह स्टिकन लुक में मैं नहीं जाना चाहती। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी। तो ऐसा ही ठीक होगा कि मैं पार्टी में ना ही जाऊँ। तो ही रिप्लाइड, मतलब कि उसके हस्बैंड रिप्लाइड करते हैं, तो आप वो कहते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स है वो तुम पहन लो, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चिक मतलब बहुत ज़्यादा नाइस लगेंगे, फैशनेबल लगेंगे। तो शी तो कन्विंस नहीं होती है एंड नॉक कर देती है, मतलब कि नहीं। वो रिप्लाई करती है, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन अ शैबी एयर मिल स्टोरी वूमेन। मतलब कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग क्या ही होगा इस बात, ऐसे ह्यूमिलेटिंग मतलब कि शर्मिंदगी की बात क्या ही होगी कि शैबी एयर, मतलब कि मैं उधर जाते ही जो रिच वूमेन है उनका जो वातावरण है मतलब कि उसको मैं जाके ख़राब कर दूँगी शैबी एयर लेके, मतलब कि भद्दी सी हवा लेके, गंदी सी हवा लेके। तो उसके हस्बैंड वो कहते हैं कि उसके हस्बैंड कहते हैं हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने स्टूपिड है ना। हम जाते हैं मैडम फॉरेस्टियर मतलब कि जो मरिंदा की फ्रेंड होती है उसके पास जाते हैं, मतलब कि वो कहता है कि हम उसके पास जाते हैं और उससे कुछ ज्वेलरीज है वो लैंड मतलब कि कुछ समय के लिए उससे ले लेते हैं। शी अटर अ क्राई ऑफ जॉय। वह खुश होकर चिल्लाती है, मतलब ऑर्डर क्या होता है, खुश होकर चिल्लाती है, इट्स टू। वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, आई नॉट थॉट ऑफ दैट। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो नेक्स्ट दिन वो अपने फ्रेंड के हाउस पे जाती है और अपनी स्टोरी बताती है, मतलब कि ऐसे मैं दुख में हूँ, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। जो जो मैडम फॉरेस्टियर है और वो अपनी क्लोजेट लेके और बहुत बड़ा ज्वेल केस लेके आती है और उसे खोलती है और कहती है कि तुम्हें जो पसंद आए वो तुम चूज़ कर सकती हो। तो वो सम ब्रेसलेट चूज़ करती है, मतलब कि पर्ल के एक कॉलर होता है ना, मतलब कि पर्ल के होता है मोती का एक कॉलर सा, वो चूज़ करती है। और गोल्ड के वो वेंटियल क्रॉस चूज़ करती है, ज्वेल्स चूज़ करती है, ठीक है। एडमायरेबल वर्कशिप मैन, मतलब कि कारीगरी जो उन पर हुई हुई थी ना ज्वेल्स के ऊपर, वो उनको देखती है बहुत ज़्यादा अच्छे उसे लगते हैं। शी ट्राई टू द ज्वेल बिफोर द ग्लास हेजिटेटेड, मतलब कि वो लेना भी चाहती है बट वो हेजिटेट कर रही है, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं इसको लेऊँ या नहीं लेऊँ। तो वो कहती है हैव यू नथिंग मोर। तो मैडम फॉरेस्टियर को कहती है कि आपके पास और नहीं है। तो वो कहती है नहीं मेरे पास और भी है, लुक एट योर सेल्फ। यस लुक एट योर सेल्फ, आई डोंट नो वट यू विल प्लीज़। देखो तुम, वो तो तुम ही बता सकते हो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो सडनली तो वो एक ब्लैक सर्टेन बॉक्स है, उसे देखती है, उसमें उसको खोलती है, उसमें एक नेकलेस मिलता है उससे डायमंड का। तो वो अपने हाथ में उसे लेती है, मतलब कि और फिर वो उसे अपनी ड्रेस के साथ मैच करके देखती है एंड फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। देन वो कहती है एजिटेटिंग वॉइस में, फुल ऑफ एंजाइटी मतलब कि फुल परेशानी में, वो कहती है क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, मुझे बस मुझे यही चाहिए। तो वो कहती है वाई यस सर्टेनली। वो जो उसकी फ्रेंड वो कहती है ओके तुम ये ले सकती हो। शी फाइल अप टू द नेक, तो अपने नेक पे लगा के देखती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो पूरे पैशन के साथ, मतलब कि स्नेह के साथ जो ट्रेजर है वो लेके वहाँ से चली जाती है, मतलब कि ट्रेजर क्या होता है उस नेकलेस को कहा गया कि एज अ ट्रेजर उसे लेके वहाँ से चली जाती है। तो बोल पार्टी का दिन भी पास आ रहा था और जो मैडम लॉयसिल थी ना उसको एक ग्रेट सक्सेस मिल गई थी, मतलब कि वो खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड वो बहुत ज़्यादा प्रीटियस लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा शानदार लग रही थी, ब्राइट लग रही थी, स्माइली एंड फुल ऑफ जॉय थी वो। मतलब कि जो वहाँ पर गई थी सारे आदमी उसे नोटिस कर रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और उसको प्रेजेंटेड मतलब कि उसके साथ डांस करना चाहते थे। तो वो डांस भी एंथुसियाज्म के साथ, मतलब पूरे जोश के साथ वो डांस कर रही थी एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग। वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक विक्ट्री मिल गई, मैंने उस विक्ट्री को कंप्लीट कर दिया वो। तो फिर शी वेंट टू द होम, तो अपने होम चले जाते हैं 4 o'clock के मॉर्निंग में। तो उसके हस्बैंड है ना वो मतलब आधे सोए होते हैं और आधे जगे होते हैं, मतलब कि मिडनाइट को। तो फिर क्या होते हैं 3 अदर जेंटलमैन वो भी उधर इंजॉय करते करते वो भी उधर सो जाते हैं, मतलब कि। तो वो ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स एंड मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरिड वो प्रॉपर्टी क्लैश्ड एंड द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। मतलब कि जो वो
मतलब फिर क्या होता है, वो अपने घर से एक कपड़ा लेके आए हुए थे, फिर वो अपनी शोल्डर्स पे उसको रैप मतलब की ओढ़ लेती है। और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और जो बॉल कॉस्ट्यूम है ना, वो मतलब कि वो दिख ही नहीं रही थी शाल के नीचे। तो वो चाहती थी कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, इससे कि पहले कि कोई उसे देख ले कि वो रिच नहीं है। तो लॉयजल डिटेंड हर, मतलब कि लॉयजल उसे रोकता है, मतलब कि वेट, अरे रुक तो जाओ, हम एक कैब को बुला लेते हैं। बट वो रुकती ही नहीं है, वो चलती रहती है बहुत ज़्यादा फास्ट। तो एक सुनसान गली में वो आ जाते हैं, वहाँ पर कोई कैरेज नहीं होती है, मतलब कोई बस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो दे बिगन टू सिक्स वन हेलिंग एंड कोचमैन, वो साफ एट डिस्टेंस, मतलब कि उन्हें एक कोचमैन दिखता है। फिर कुछ डिस्टेंस पर वो कोचमैन, मतलब कि रेलगाड़ी वाला होता है ना जो उन्हें छोड़ के आएगा, तो वो उन्हें दिखता है। तो फिर तो जो घोड़ा गाड़ी थी ना, वो जो घोड़ा गाड़ी होती है वो उसे वहाँ तक ले गई थी, अ, अ, उनके डोर तक उन्हें ले गई थी, एंड उनके अपार्टमेंट में जो उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी थी उसने उनको छोड़ दिया था। दैट एंड वन हिज पार्ट शी रिमेंबर दैट, मतलब कि है ना। फिर उसके जो हस्बैंड थे ना, वो सोच रहे थे कि 10 o'clock को मुझे फिर से ऑफिस में भागना पड़ेगा। एंड तो मरिंदा क्या करती है, वो अपने रैप मतलब की शॉल को रिमूव करती है, उसके शोल्डर में वो अपने आप को लास्ट बार उसकी ग्लोरी, मतलब कि उसकी जो चमक थी शानदार वो लग रही थी, तो उसको देखना चाहती है। तो वो जोर से चिल्लाती है। हर नेकलेस जो उसका नेकलेस है वो उसके नेक के अराउंड नहीं था। तो जो लॉयसल होता है वो आता है, और वो सारी जगह मतलब कि वो देखता है कि क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर। शी टर्न टुवार्ड्स में एक्साइटेडली, मतलब कि उसकी तरफ देखती है। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टी नेकलेस, कि क्या मेरा जो नेकलेस है वो मेरे नेक के अराउंड नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, मेरे पास अभी था, मैंने अभी देखा था। तो वो फिर बुक हो जाते हैं, वर्ड्स हाउ इज़ दिस, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अपनी जो ड्रेस है उसको मतलब कि देखती है, उसके जो फॉल्ट्स होते हैं ना, मतलब कि ड्रेस में से फॉल्ट्स होते हैं उनमें भी देखती है, पॉकेट में चेक करती है, एवरी वेयर वो चेक करती है, बट उन्हें नहीं मिलता है। तो वो पूछती है, तो वो जो हस्बैंड है वो उनके पूछते हैं कि क्या तुम्हें, जब मिनिस्टर के हाउस से निकले, क्या तुमने वो नेकलेस देखा था, आर यू श्योर डैड। येस, मैंने वो नेकलेस अच्छे से देखा था जब मेरे गले में ही था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन अ स्ट्रीट, अगर तुमने गली में उस नेकलेस खो दिया है तो हमने गिरते हुए की आवाज़ क्यों नहीं सुनी, जब हम कैब में बैठे जब भी नहीं सुनी थी। यस इट इज़। फिर वो कहते हैं क्या पता कैब में छूट गया हो। तो कहती है हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिखा उस कैब का, लिया। तो कहती नहीं मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, और मैंने इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया कैब को। तो फिर क्या होता है, दे लुक एट टीचर, वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फाइनली जो लॉसिल है वो ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, जो अपने कपड़े वो दोबारा पहन लेता है और वो चला जाता है। वो कहता है आई एम गोइंग, मैं वहाँ पर देख के आता हूँ जहाँ से हम भागते हुए आए थे, एंड मैं देखता हूँ, मैं ढूंढने की कोशिश करता। एंड वो जाता है। शी रिमेंबर्ड इन हेयर इवनिंग गाउन हैविंग टू फॉल्स टू द बेड, मतलब कि उनकी नींद है जो है बिल्कुल ही उड़ गई थी, वो बिल्कुल ही मतलब कि सो नहीं पा रही थी। 7 o'clock हो गए थे। तो उसके हस्बैंड वापस आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिखा, मेरे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, ही वेंट टू अ पुलिस, तो पुलिस के पास जाते हैं एंड कैब ऑफिसर के पास जाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट भी वो छुपवाते हैं अखबार में कि किसी ने अगर नेकलेस को देखा होगा तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो वेट करते रहते हैं। तो फिर उन्हें जो वो है, मतलब कि स्टेट ऑफ बिल वाइड्रेमेंट, मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या अभी क्या आने वाला है, क्या डिजास्टर हमारे ऊपर आने वाला है। तो लॉसिल वो इवनिंग में आते हैं और उसमें उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। शी हैड डिस्कवर नथिंग, उन्होंने कुछ जो उनका नेकलेस है वो नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को कह दो कि जो नेकलेस है ना उसकी क्लैप्स, मतलब कि उसकी एक चेन सी टूट गई है, तो वो रिपेयर होने के लिए गया है। एंड इतने टाइम तक क्या पता हमें नेकलेस है जो मिल जाए, या हम दूसरा ले लें। तो जब एक वीक हो जाता है, वीक की एंड होने को आती है, और जो नेकलेस वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जो लॉयसल है वो 5 साल डिक्लेयर, मतलब कि ओल्डर बाय, मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि वो 5 साल बूढ़ा हो गया है। और वो जो अपनी ज्वेलरी है उसको रिप्लेस, मतलब कि कोई और नया उसी जैसा लेने की के लिए शॉप में जाता है जो कि थी पैलेसिस रॉयल। एंड दे फाउंड, मतलब कि वो उसका बिल्कुल सेम डायमंड का जो नेकलेस है वो देखते हैं, जो उनसे लॉस हो गया था वो बिल्कुल उसी जैसा था। तो उसकी वैल्यू थी 40,000, पर जो वो जो दुकानदार है वो मान गया था 36,000 में उसे लेने के लिए, मतलब कि उसे देने के लिए। तो लॉयसिल है वो 18,000 फ्रैंक्स जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, एंड जो प्रॉमिस करके गए थे, मतलब कि तो वो सारी मनी थी, वो कुछ मनी जो है वो लैंडर से ले लेता है, कुछ मनी वो उनके पास थी। तो उसे एक न्यू नेकलेस वो बाय कर लेते हैं, मर्चेंट के पास 36,000 फ्रैंक डिपॉजिट करवा देते हैं। तो वो उसके पास तो जमा करवा देते हैं। जो मैडम लोइसिल थी ना, वो जो मैडम फॉरेस्टी थी उसको ज्वेल वापस करने जाती है ना, तो एक फ्रेकेट टोन में, मतलब डरी हुई आवाज़ में वो उसे दे देती है, उसे रिटर्न कर देती है। तो वो कहती है जो मिस्टर फॉरेस्टी थी कि तुम्हें ये पहले लौटा देना चाहिए था, मतलब कि मेरे को भी कहीं जाना पड़ सकता है एंड मेरे को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो मैडम फॉरेस्टिया थी वो ज्वेल बॉक्स को ओपन करके नहीं देखती है, और जो मैडम लोइसिल थी उसको डर लगा रहता है कहीं से पता ना चल जाए कि ये नेकलेस हमसे गुम हो गया था। तो वो सोचती है कि अब क्या किया जाए, मतलब कि हम तो बिल्कुल ही मतलब कि चेंज हो गए हैं, मतलब कि व्हाट शुड सी से अबाउट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, मतलब कि जैसे कि अगर उसे ये बात पता चल जाएगी तो हमारे बारे में क्या ही सोचेगी। तो जो मैडम लॉयसिल देना, वो एक हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब कि वो एक हॉरिबल
अब जो उनकी बहुत ज़्यादा हॉरिबल लाइफ जो उनकी हो चुकी थी, ठीक है। तो उसने कैसे कैसे काम तो कंप्लीट कर लिया, मतलब कि नेकलेस वगैरह बाय करने का, पर जो वो फ्राइटनफुल डेट, मतलब कि जो अभी उनके ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला था, वो कैसे वो पे करेंगे। तो दे चेंज देयर लॉगिन्स एंड देयर रूम्स इन एटिक, मतलब कि उन्होंने सब चेंज कर दिया। एक छोटा सा रूम, एटिक क्या होता है, एक छोटा सा रूम उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में आ गए थे, मतलब कि। तो उसने बहुत ज़्यादा, तो ऑडिटियर्स, मतलब कि हार्ड वर्क ऑफ किचन, वो उन्होंने हार्ड वर्क किया, मतलब कि जो महिला थी उसने हार्ड वर्क करके किचन का काम किया। वो सारी डिशेज धोती थी, सॉइल क्लीनिंग करती थी, अपने क्लॉथ्स को धोती थी, बहुत सारे काम वो अपने अपने आप ही करती थी। जो मेड थी उनको उन्होंने भगा दिया था, मतलब कि नहीं, क्योंकि अब तो वो पॉवर्टी में आ गए थे ना, तो इसीलिए जो उनकी तो वो रिफ्यूज़ल स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड वाटर लेके आती थी स्ट्रीट में से, मतलब पानी भर के ऐसे लेके आती थी। तो उसकी बिल्कुल सांस फूल जाती थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा काम कभी नहीं किया था। एंड जो उसके क्लॉथ्स है ना, शी वेंट अक्रॉस एज अ बचर एंड फ्लोटर हर बास्केट एंड आर्म शॉपिंग, वो मतलब कि अपनी शॉपिंग खुद और बड़े ध्यान से, मतलब कि ध्यान से करती थी, बहुत ज़्यादा मोल भाव करके वो शॉपिंग करते थे, कहीं ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। तो उसके हस्बैंड वो इवनिंग में वर्क करते रहते थे, बुक्स थे ना मर्चेंट के, उनको ऑर्डर में लगाते रहते थे, सारा दिन काम करते रहते थे। एंड ऐसे ही उन्हें 10 साल हो जाते हैं। तो 10 साल के एंड में जो वो सारा रिस्टोर करते थे, मर्चेंट्स को पैसे दे देते, सब कुछ वो कर देते हैं। तो जो लोइस मैडम बोलते थे, वो भी ऑल दिखने लगी थी, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमन हो गई थी, करोड़ी वूमन हो गई थी, जैसे कि वो पुअर वूमन हो। तो उसके हेयर थे वो भी बहुत ज़्यादा बैड हो गए थे, उसकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा शैबी सी लगने लगी थी, उसके हैंड रेड हो गए थे, वो बहुत ही लाउड टोन में बोला करती थी। एंड वॉश्ड हर फ्लोर विद अ लार्जर पेल ऑफ वाटर, मतलब कि अपने पोछा लगाया करती थी, सारे काम वो खुद ही किया करती थी। बट जो उसके हस्बैंड थे वो ऑफिस से आते थे ना, हर साल वो दोनों साथ में बैठ के एक विंडो के पास इवनिंग, मतलब कि वो विंडो के पास बैठ के ये सोचा करते थे, क्या वो बॉल पार्टी थी, क्या ब्यूटीफुल मैं लग रही थी, ठीक है। तो कि जब उसने नेकलेस खो दिया था, वो इसके बारे में सोचती है, वो नो किसको ही पता। हाउ सिंगलर इज़ मी, मैं कितनी सिंगल हो गई हूँ, मतलब कि सिंगल, मतलब कि बहुत ज़्यादा सब कुछ कितना ज़्यादा चेंज हो गया। हाउ स्मॉल अ थिंग, मतलब ये छोटी सी चीज़ इतना बड़ा इतना बड़ा डिजास्टर लेके आ सकती है, हमने सोची भी नहीं थी। तो एक संडे को क्या होता है, वो एक चैम्प, मतलब कि एक जगह का नाम है, वो उधर, मतलब कि उधर जा रही है एक संडे को। तो एक वुमेन थी जो कि अपने चाइल्ड के साथ जा रही थी, वो कौन थी, वो मैडम फॉरेस्टियर थी, एक यंग हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी वो यंग थी, पीटी थी, अट्रैक्टिव थी। तो जो मैडम लॉइजल वाज अफेक्टेड, वो उसे देखती है और उसे स्पीक, मतलब भी बोल दिया उसको यस सर्टेनली, एंड शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, मतलब कि वो उसे, मतलब कैसे बुलाती है यस, तो वो कहती है, जो मैडम फॉरेस्टियर वो कहती है यस, मैंने आपको पहचानी नहीं, और वो उसे कहती है, शी वुड टेल हर ऑल, मतलब कि वो उसे सारी चीज़ बताती है वाई नॉट। तो वो अप्रोच हर गुड इवनिंग जीन, मतलब कि जो मलिदा थी वो उसको गुड इवनिंग कहती है, जीन मतलब कि उसके पुराने नाम से। तो फिर जो उसकी फ्रेंड थी ना, वो एकदम से मतलब कि ऐसे चौंक जाती है, क्या ये तुम मेरे फैमिली, मतलब फैमिली में से ही कोई, फैमिली में से कोई बोलता था ना उन्हें, तो वो एकदम से हकला के बोलते, बट मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आपको मिस्टेक होगी। तो फिर वो कहती नो, मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मैं मटिल्डा हूँ। तो उसकी फ्रेंड एक बहुत ज़्यादा झटका सा लगता है, ओ माय पुअर मटिल्डा, तुम इतनी ज़्यादा पुअर कैसे हो गई हो, इतना चेंज तुम्हारे अंदर कैसे आया। तो वो कहती है येस, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड डेज गुजारे, तुम्हें पता है क्या हो गया था, बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ मी, वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से कैसे हो गया। तो वो डायमंड नेकलेस के बारे में से रिकॉल करवाती है कि जो सिर्फ बॉल पार्टी में पहन के गई थी। तो येस वेरी वेल तुम्हें, तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें याद तो होगा वो डायमंड नेकलेस, तो कहती है हाँ मुझे याद है वेल। तो वो कहती है कि हाँ मैंने उसे खो दिया था, एंड उसको रिटर्न करने में ही मेरे इतने सारे साल जो हैं वो चले गए, मतलब किसी पे करते करते इतने सारे साल उसको चले गए। तो एंड टेकन 10 ईयर, मतलब 10 ईयर उसके चले गए थे। एंड वो, मतलब कि वो समझ गई थी कि ऐसा, मतलब कि अंडरस्टैंड हो गया था उससे कि कोई भी चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती है, बट वो फिनिश कर देते हैं, एंड डेली डेलिकेंट कंटेंट। तो वो कहती है अब मुझे तसल्ली हो गया, अब तो हमारा सारा जितना भी जो भार है वो उतर गया है, मैंने तुम्हें अपना तेरा जो डायमंड नेकलेस है वो तुझे तुझे दे दिया है, मतलब कि अब हम सही लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि वैसे हमारी जो लाइफ है वो पहले जैसे वापस आ गई है। तो मिस्टर फॉरेस्टियर क्या कहती है, मतलब कि वो एक साधारण, मतलब कि खुशी से मुस्कुराती है, और जो मिस्टर फॉरेस्टियर है वो बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और फिर वो आंसर करती है कि दोनों फ्रेंड्स, मतलब कि हाथ पकड़ लिया, उन दोनों ने हाथ पकड़ लिया, ओ मेरी बेचारी मटिंडा, मैं हीरे निकली थी, मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा गलत थी, उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो इधर हो जाते हैं चैप्टर कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चन से जल्दी से आ जाएंगे। ओके बाय।